नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, उस टॉपिक का संबंध जुड़ता है उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले से। और ये कहा जा रहा है कि गोरखपुर को अब मिला है अंतरिक्ष विज्ञान का नया तोहफा। तो आखिर ये कौन सा तोहफा मिला है और ये क्यों कहा जा रहा है कि अब गोरखपुर में खुलेगा मिनी इसरो? तो इसी विषय की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये कौन सी नई पहल है, इससे किसे लाभ प्राप्त होगा और इससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा जो मानसून सुपर सेवर जो ऑफर है वो संचालित किया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 10 से लेकर 14 जुलाई 2025 है। और इस ऑफर के तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं उन पर महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। जैसे आईएएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं पीटी मेंस के लिए, इन पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है जो मोर देन 60% है। ऐसे ही आप देखेंगे तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उन पर भी मोर देन 50 to 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इस छूट के तहत जो भी ऑनलाइन मोड पर संचालित ज्योग्राफी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इनके जो बैच है वो स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी का जो बैच है वो 15 जुलाई 2025 को स्टार्ट हो रहा है। बैच की जो टाइमिंग है सुबह के 8 बजे है। निर्धारित फीस के लिए 45,000 है, जो डिस्काउंट के बाद केवल 25,000 आपको ऑफर के तौर पर दी जा रही है। ऐसे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट के संदर्भ में है, जो बैच है वो 31 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सुबह के 8:30 बजे बैच टाइमिंग होगी। निर्धारित फी पे डिस्काउंट के बाद ये जो कोर्स है अब आपको केवल 17,500 में प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा देखेंगे तो एक और न्यूज है, यूपीएससी यूपीपीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स है पीटी मेंस के लिए लाइव ऑनलाइन कोर्स, इन पर भी महत्वपूर्ण जो डिस्काउंट है वो दिए जा रहे हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इसी ऑफर के तहत जो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स है, इन पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर अप टू 75% का जो डिस्काउंट है वो प्रदान किया जा रहा है। जैसे बीपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, आरएस के लिए और बीपीएससी जो 71वीं है उसके लिए जो बैच संचालित हो रहे हैं, इन सभी कोर्सेज पे आप देखेंगे तो अप टू 75% का जो डिस्काउंट है वो प्रदान किया जा रहा है। खास बात यह कि इन सभी कोर्स में आप नामांकन समय रहते अगर करते हैं तो इन छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर और भी कोई क्वेरी है आपकी, और भी कोई जिज्ञासा है, शंका समाधान करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskritIAS.com, वहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब न्यूज़ की बात करते हैं कि अब ब्लैक होल से लेकर चंद्रयान तक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खुलेगा मिनी इसरो। बच्चों को खेल खेल में अब सिखाया जाएगा विज्ञान। यही चर्चा का विषय है, जिसमें कहा जा रहा है कि गोरखपुर में अब स्मार्ट सिटी जो परियोजना है, गोरखपुर में क्या है, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, तो इसी परियोजना के तहत एक बड़ा जो पहल है वो अब स्टार्ट किया जा रहा है। विज्ञानम जो संग्रहालय है वो बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इंटरेक्टिव जो टेक्नोलॉजी है, जो 4K थिएटर है, जो होलोग्राम है, उससे लैस होगा यहाँ का जो विज्ञानम संग्रहालय है। ये जो विज्ञानम संग्रहालय है इसकी विशेषता यही होगी कि ये जो संग्रहालय है ये पूरी तरह से क्या है कि लेटेस्ट जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उससे लैस होगा, जिसमें खास तौर पे इंटरेक्टिव जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर इनबिल्ट की जाएगी। 4K थिएटर होंगे, यानी हाई क्वालिटी वाले जो वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। होलोग्राम की जो सुविधा है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ये जो म्यूजियम है, ये जो संग्रहालय है, ये बच्चों को उनके खेल खेल में, यानी कि सामान्य स्थिति में भी क्या है कि विज्ञान सिखाने में पूरी तरह से सक्षम होगा। और एक तरह से देखें तो ये पूरा साइंटिफिक टूरिज्म का केंद्र बनने की जो क्षमता है वो यहाँ पर इनबिल्ट की जाएगी। अगर आप गोरखपुर जैसे क्षेत्र में अगर वहाँ से जुड़ते हैं, वहाँ के खबर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये एक गर्व की बात होगी, क्योंकि शहर में देखें तो विज्ञान, इनोवेशन और एजुकेशन को लेकर एक बड़ा बेहद खास जो प्रोजेक्ट है वो अब उस तौर पे ये प्रोजेक्ट जाना जा रहा है। क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत गोरखपुर और वहाँ का जो दीनदयाल उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी है, इसके परिसर में ही जो विज्ञानम संग्रहालय है उसकी स्थापना अब की जा रही है। ये जो संग्रहालय है ये न केवल गोरखपुर के लिए बल्कि पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के लिए या उत्तर भारत के लिए देखें तो एक तरह से एजुकेशन और साइंटिफिक जो टूरिज्म है उसका बड़ा सेंटर बन सकता है। और इसी के संदर्भ में ये कहा जा रहा है, खास तौर पे यहाँ के जो नगर आयुक्त हैं गौरव सिंह जो सोगरवाल हैं, उनका ये कहना है कि कोई ये साधारण संग्रहालय नहीं होगा,
बल्कि यहाँ आने वाले जो दर्शक होंगे, खास तौर पे बच्चे होंगे, युवा होंगे या जो लोग भी होंगे, जिस आयु वर्ग के लोग होंगे, वो यहाँ से कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ जानेंगे, कुछ अवेयर होंगे और वैज्ञानिक सोच के साथ इस संग्रहालय से बाहर जाएंगे। बच्चों के संदर्भ में कहा गया है कि बच्चों को विज्ञान सिर्फ किताबों से ही नहीं, बल्कि देखकर, छूकर, महसूस करके, प्रतीत जो भी है उनको देख करके कोशिश करने की जो एक विधा है, उस तौर पे ये जो संग्रहालय है ये खास तौर पे बनाया जा रहा है। यही नहीं, इसमें ये भी कहा गया कि 4K थिएटर और होलोग्राम जैसी जो तकनीकें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी और संग्रहालय की सबसे बड़ी यही खासियत होगी। लोग आएंगे तो जो वर्चुअल रियलिटी है उसको महसूस कर पाएंगे। जो डिजिटल इंटरैक्टिव है उसकी जो गैलरी है वहाँ पर जाकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकेंगे, देख सकेंगे, उसको महसूस कर सकेंगे। यहाँ पर ब्लैक होल, बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, ग्रह उपग्रह कैसे होते हैं, चंद्रयान, मंगलयान, यहाँ तक कि गगनयान मिशन जो हाल ही में भारत का एक बड़ा मिशन है जिस पर लगातार भारत काम कर रहा है, उस तक की जो जानकारियाँ हैं वो बेहद रोचक तरीके से इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रदान की जाएंगी। और ये सिर्फ यही नहीं, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, सुनामी कैसे आता है, भूकंप कैसे हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की जो घटनाएं कैसे हो रही हैं, चरम जो परिस्थितियां हैं उनका कैसे अनुभव किया जा सकता है, वो सारे अनुभव यहाँ पर संग्रहालय में किए जा सकते हैं, ताकि जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उनके मन में जो सवाल है वो उठे और उसकी खोज के लिए, उसके बारे में जो भी जिज्ञासा है उसे शांत करने के लिए वो क्या हो, प्रेरित हो। बच्चों के लिए खास तौर पे अगर हम देखेंगे तो ये खास जोन बनाया जाएगा बच्चों के लिए। म्यूजियम में आउटडोर जो जोन है वो तैयार करने की बात कही गई है और एक जोन में तो पूरी तरह से जो रॉकेट, अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी है उससे जुड़ी जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाई जाएंगी। और दूसरे जोन में आप देखेंगे तो जैसे डायनासोर है, डायनासोर और प्राचीन मानव के बीच के जो भी संबंध है, जो संबंधित जानकारियाँ हैं, उनका पूरा जोन होगा। और ये जोन खास तौर पे देखें तो गेम बेस्ड लर्निंग, जो 3D जो टेक्नोलॉजी है उस पर बेस्ड होगा, ताकि बच्चे इन्हें देखें, इनसे खेलें और खेलते खेलते विज्ञान के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उन्हें समझने का भी प्रयास करें। इसमें 5 डिजिटल जो दीर्घाएं हैं, एक तरह से गैलरी है, वो बनाई गई हैं जो खास आकर्षक का केंद्र होंगी। ये आकर्षण जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, साइंस म्यूजियम के 5 जो इंटरेक्टिव गैलरी हैं वही होंगी, जहाँ पर पृथ्वी, जो लाइफ है, जो ह्यूमैनिटी है, जो स्पेस है, जो यूनिवर्स है, उस पर आधारित ये पूरी गैलरी होंगी। और यहाँ जो भी आगंतुक होंगे उनको टेक्नोलॉजी के जरिए एक अलग दुनिया को महसूस कराया जाएगा, उसे दिखाया जाएगा। इनोवेशन, डिस्कवरी, टेक्नोलॉजी, लाइफ, ऐसे विभिन्न जो कह सकते हैं अलग अलग आयाम हैं, वैज्ञानिक जो पहलू हैं, उनको सरल और बड़े ही इंटरेस्टेड तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। और भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, यानी जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके संदर्भ में जो प्रोजेक्ट है उसको नगर निगम गोरखपुर ने यूनिट 19 और जल निगम की मदद से खास तौर पर डिजाइन किया है कि एक बार अगर ये म्यूजियम जो है, संग्रहालय है, जो विज्ञानम संग्रहालय है, ये बनकर तैयार हो गया तो सिर्फ शहर के लिए ही ये महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं होगी, शहर के लिए एक स्थान नहीं होगी, बल्कि बच्चे, युवा और अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए जो विज्ञान में जो इस तरह के तकनीक, इस तरह के जो विभिन्न विषय हैं जिसमें वो रुचि रखते हैं, तो उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म साबित होगा। ये जो म्यूजियम है, यहाँ पर देखें तो पढ़ाई सिर्फ बुक से नहीं होगी, बल्कि अलग अलग माध्यमों से सिखाने का जो एक प्रयास है उस स्तर पे ये जाना जाएगा। तो ये पूरी न्यूज़ थी। और इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो हाल में कई सारे जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष जो गतिविधियां हैं वो संचालित हो रही हैं। जैसे इसरो ने, जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने 1 जनवरी 2024 को जो PSLV C58 मिशन है उससे एक्सरे जो पोलरीमीटर है, सैटेलाइट है, उसका सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की है, जिसका उद्देश्य ब्लैक होल और न्यूट्रॉन जो सितारे हैं उसके एक्सरे ध्रुवीकरण का कहीं ना कहीं स्टडी करना है। और जो चंद्रयान 3 है, ये 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान जो 3rd है उसे एक तरह से लॉन्च किया था।
और अब आने वाले समय में इसके अगले जो चरण हैं वो भी भारत के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। खास तौर पे जो साउथ पोल है उस पर सुरक्षित जो लैंडिंग है, खनिज और जल की जो खोज है, और आने वाले समय में इसके अगले चरणों में जो विभिन्न अलग अलग खोजें होंगी, जो रिसर्च होंगे, उन पर भी भारत आने वाले समय में काम करेगा। तो इस तरह के जो अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह का एक विज्ञानम जो संग्रहालय है वो स्थापित किया जाएगा, और बहुआयामी जो इसके लक्ष्य हैं कि लोगों को अलग अलग पहलुओं पर जो विशेष जानकारी है उसको बड़े ही आसान सरल तरीके से प्रौद्योगिकी का कहीं न कहीं विस्तार करते हुए उन तक पहुंचाया जाए। तो ये एक बड़ा पहल है। देखने वाली बात है कब तक ये संग्रहालय पूरी तरह से बनकर तैयार होता है और इससे कैसे बेनिफिट्स लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे की, इसी टॉपिक की हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।